अमेरिका और ईरान के बीच फिर शुरू हुए युद्ध से 20% महंगा हो गया कच्चा तेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के चलते कच्चे तेल के दाम जा पहुंचे $85 प्रति बैरल के पार। युद्ध के बीच यूएस ने रूस से भारत के कच्चा तेल खरीदने पर 100% टैरिफ लगाने की दी धमकी। जाहिर है इन बातों के चलते भारत के सामने फिर से बड़ी मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। जून में अमेरिका ईरान के बीच पश्चिम एशिया में तनाव खत्म करने को लेकर समझौता हुआ था, जिसके बाद कच्चे तेल के दामों में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी और कच्चा तेल $70 प्रति बैरल के करीब गिरकर आ गया था। लेकिन अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर एक महीने भी नहीं टिक सका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वर्चस्व को लेकर दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध भड़क गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी हो गई, जिसके चलते कच्चे तेल के दामों में तेजी लौटी और कीमतें एक महीने के उच्चतम स्तरों पर आ गया। अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमला बोल रहा है, तो ईरान खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही ठप पड़ चुकी है। न कच्चा तेल, न एलएनजी और न एलपीजी इस स्ट्रेटेजिक रूट को क्रॉस कर पा रही है। ईरान धमकी दे रहा कि दुनिया की कोई भी ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसके हक को नहीं छीन सकती है। आज सियासत में बात इसी मुद्दे की। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। अमेरिका ईरान के बीच नए सिरे से शुरू हुए युद्ध के बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बिरोल ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई कुछ और हफ्तों तक बाधित रही तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध से दुनिया की सबसे संवेदनशील एनर्जी शिपिंग रूट ठप पड़ सकता है, जिससे पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। वैसे IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिस संकट की बात कर रहे हैं, उसकी एक झलक हमने फरवरी महीने में अमेरिका इजराइल के ईरान पर हमले के बाद देखी थी, जब इस संकट के चलते कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल के पार चला गया था, तो खाना पकाने के लिए रसोई गैस का संकट खड़ा हो गया, उद्योगों को गैस मिलना बंद हो गया, किसानों के लिए खाद का संकट पैदा हो गया। अब फिर से यही संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। फतेह बिरोल ने ब्लूमबर्ग न्यूज से कहा कि इस व्यवधान का असर पहले ही दक्षिण कोरिया और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ चुका है, लेकिन अगर एनर्जी और अन्य जरूरी आपूर्ति में बाधा लगातार बनी रहती है तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश इससे कहीं अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ये बयान भारत के लिए बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। लेकिन भारत की मुश्किलें केवल यही नहीं है। दरअसल भारत के पास विकल्प है कि वो अपने कच्चे तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से आयात करे। लेकिन अमेरिका रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जो देश रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका उन देशों से अपने देश में आने वाले गुड्स पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर वो अपने संसद में बिल भी पेश कर चुका है। दिक्कत यह है कि इस बिल को अमेरिका की दोनों ही राजनीतिक दल, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका का तर्क है कि इस बिल के जरिए वो रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना चाहता है, जिससे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में वो कमजोर पड़ सके। भारत ने पिछले महीने जून 2026 में रूस से प्रत्येक दिन रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जो कि देश के कुल तेल आयात का 52.4% है। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल कच्चे तेल में से एक से ज्यादा बैरल कच्चा तेल रूस से इंपोर्ट किया गया है। फरवरी 2022 के बाद से ही रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट में करीब 40% की उछाल देखने को मिली है। जाहिर है अमेरिका के इस फैसले से भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि अमेरिका में वो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है उस पर अमेरिका टैरिफ लगाने जा रहा है, जिससे उसके गुड्स वहाँ महंगे हो जाएंगे। तो ऐसे में इसकी सबसे बड़ी मार हमारे एक्सपोर्टर्स को झेलनी पड़ेगी।
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, जहां भारत सालाना करीब 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। 100% टैरिफ लगा तो भारतीय गुड्स वहां दोगुने महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय सामानों की डिमांड वहां प्रभावित होगी। इससे भारत में रोजगार प्रभावित होगा और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होगा। वहीं रूस से भारत के कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका लगातार भारत के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता आ रहा है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाना चाहता है, जबकि ईरान के साथ पहले सीज फायर के बाद उसने भारत को रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की छूट दे दी थी, क्योंकि उसे पता है कि भारत के जरिए रूसी तेल का वैश्विक बाजार में पहुंचने से दुनिया में तेल की कीमतों को कम रखने में मदद मिलती है। सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका तय करेगा भारत किस देश से कच्चा तेल खरीदेगा या नहीं। वैसे भारत कई बार ये कह चुका है कि 140 करोड़ आबादी वाला वो एक संप्रभु देश है, जिसकी ऊर्जा ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और कोई भी देश उसे निर्देश नहीं दे सकता है कि वह किस देश से कच्चा तेल खरीदे या एनर्जी इंपोर्ट करे। लेकिन भारत का ये कड़ा रुख केवल बयानों तक ही सीमित है। सवाल ये उठता है कि रूस से चीन भी कच्चा तेल बड़े पैमाने पर खरीदता है, लेकिन अमेरिका का रुख चीन को लेकर हमेशा नरम देखा गया है। बहरहाल देखना होगा कि पश्चिम एशिया में फिर से शुरू हुए तनाव और अमेरिका के 100% टैरिफ की धमकी के बीच भारत सरकार क्या रास्ता निकालती है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबी अवधि तक चोक रहा तो भारत के नागरिकों को फिर से बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।